खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। किरोड़ी मीणा ने कहा, भू माफियाओं के खिलाफ नहीं थमेगी कार्यवाही। वंदे गंगा को लेकर मिनी सचिवालय में ली बैठक। सांप काटने के बाद झाड़ फूंक के फेर में युवक की गई जान। खुशालगढ़ का निवासी था मृतक। आकाशीय बिजली गिरने से बालक की हुई दर्दनाक मौत। चिकानी में सामने आया हादसा। वहीं खैरथल में बाइक भिड़ंत में वृद्धा ने तोड़ा दम। और मानसून से पूर्व नाला सफाई के नाम पर निभी औपचारिकता। जरा सी बारिश से खुल रही जल निकास की पोल। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। जिले के प्रभारी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सोमवार को अलवर पहुंचे। मिनी सचिवालय में जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने उन्हें पौधा भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद मंत्री मीणा ने मिनी सचिवालय में वंदे गंगा जल अभियान को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला कलेक्टर के अलावा ADM बीना महावर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वंदे गंगा जल अभियान 5 जून से शुरू होकर 20 जून तक चलेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। उधर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री मीणा ने कहा कि हरियालो राजस्थान की दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में अलवर जिले में 37 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। भू माफियाओं को लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है और आगे भी होगी। सिलीसेट झील क्षेत्र में बोरिंग को लेकर विरोध पर उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की आशंकाओं को बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाएगा। उधर प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पत्रकारों को बताया कि पूरे राजस्थान में वंदे गंगा अभियान जारी है। साथ ही तालाब, बावड़ी, झील और अन्य जल स्रोतों पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा अतिक्रमण हटाकर सफाई की जा रही है। ये तो दरअसल में पूरे राज्य में एक कार्यक्रम सरकार ने हाथ में लिया है जल संरक्षण की दृष्टि से। और आप सबको पता है जो पूरे पुराने तालाब, बावड़ी या कोई ऐसे स्ट्रक्चर थे जिनमें सिल्टिंग हो गई थी, उनका डीसिल्टिंग किया है। और वाटर कंजर्वेशन की दृष्टि से नए स्ट्रक्चर भी बनाए हैं। तो बरसात के पानी को कैसे अधिक से अधिक रोका जा सकता है, उस दृष्टि से पूरे राज्य में सरकार ने कार्य हाथ में लिया था। सभी विभाग इसमें इन्वॉल्व हैं। और एक हरियालो राजस्थान जो सरकार ये चाहती है पूरा राजस्थान हरा भरा हो, उस दृष्टि से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। हमारे ज़िले में 37 लाख का टारगेट अलवर में रखा गया है। इतने पेड़ लगाने हैं, उसकी तैयारी की दृष्टि से मैंने मीटिंग ली है। सर, जल संरक्षण की सरकार बात कर रही है। आपने पूर्व में जल संबंध बांध पे जो वहाँ पर कमर्शियल प्लॉटिंग हो रही थी वो तोड़वाया, उसके बाद पुनः यथास्थिति वैसी बन गई। ये आदत है भूमाफियाओं की जी, कि तोड़ देते हैं फिर कर लेते हैं, तो उसका पुख्ता इलाज करेंगे। लोग कह रहे हैं कि संरक्षण प्राप्त है उनको, बड़े नेताओं का, भूमाफियाओं को ऐसा जी कहा जा सकता है, लेकिन उसको कंफर्म करना बड़ा मुश्किल है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल का सिलीसेट में अतिक्रमण कराने का में हाथ है। ऐसा आमतौर पर नेता करते नहीं है जी। पर जो हुआ है उसको सरकार ने पहले भी हटाया है, और अगर आपकी जानकारी में आया तो उसको फिर हटवाएंगे। आपकी खाद बीज वाले में तो आप ठीक रही, लेकिन सिलीसेट में आप गए वहाँ वो सब 15 होटल आपने 15 दिन की कहा कि ये हो जाएगा। 15 दिन में मैं आऊँ एक्सीएन, वो लीगल है, नहीं कर पाएंगे वो यथा। ऐसा नहीं कहा था मैंने। आप देसी ठाट के उधर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की बात कर रहे थे। यहाँ पर आ रहा है कि जो स्टेक होल्डर द्वारा नटनी के हेरिटेज मैंने ऐसे कहा था, ये प्रथम दृष्टया लगते हैं कि अतिक्रमण है, लेकिन इसकी जांच कराएंगे और जांच के बाद अगर ये वास्तव में अतिक्रमण है तो एसडीएम ने रिपोर्ट दे दी तो
उसको सरकार से बात करके सरकार पानी लाने की बात है। सिलीसैड में धरना चल रहा है, समय लगता है, धरना चल रहा है, पानी कह रहे हैं बोरिंग नहीं होने देंगे पानी। हाँ, अब ये जनता का जो दो पक्ष होते हैं, अब एक विरोध कर रहा है और पानी भी लाना जरूरी है, तो सामंजस्य बैठा कर इस योजना को पूरी करेंगे। 19 दिन हो चुके हैं, वार्ता अभी तक विफल हो रही है लगातार। रास्ता तो संवाद से ही निकलेगा, उसमें 19 दिन लग जाएं, 38 दिन लग जाएं, वार्ता करके कोई रास्ता नहीं। अकबरपुर थाना क्षेत्र के खुशालगढ़ गांव में 25 वर्षीय युवक दीपू गुजर की सांप के काटने से मौत हो गई। चिकित्सकों का कहना था कि अंधविश्वास की वजह से परिजनों ने युवक को अस्पताल लाने में देर कर दी। जानकारी के अनुसार दीपू गुजर सुबह अपनी दुकान पर टूथपेस्ट कर रहा था। इसी दौरान बारिश के कारण दुकान में घुसे एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया और वह बेहोश हो गया। परिजन और ग्रामीण उसे तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाय पहले गांव के मंदिर में झाड़ फूंक कराने ले गए। करीब 3 घंटे बाद दीपू को सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ईशांत ने स्पष्ट रूप से कहा कि अंधविश्वास के कारण अस्पताल लाने में हुई देरी ही युवक की मौत का कारण बनी। मृतक अविवाहित था और 3 भाइयों में सबसे छोटा था। सांप ने काटा सर। कब? आज सुबह। कितने बजे? हाँ, करीब 8 बजे हम ले गए। अब लेके गलत मंदिर में दिखाया था, मैं खुशालगढ़ को यहीं लेके आए सीधा। अच्छा, और मंदिर में क्या किया उन्होंने? किया कुछ नहीं, वो झाड़ा वगैरह देते हैं, वो तो झाड़ा देते यहीं ले आए सीधा। फिर कहाँ ले गए? यहीं लेके आए यार हॉस्पिटल। डॉक्टर ने क्या कहा यहाँ पे? हाँ जी, डॉक्टर ने क्या कहा? सर अभी कुछ नहीं लिखा, बोला डॉक्टर ने, मैंने सुना नहीं। अच्छा, तो ये रहने वाले कहाँ के? खुशालगढ़। क्या काम करता है? दुकान पे करता है काम। अलवर शहर के समीप चिकानी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 13 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बालक की पहचान रेहान के रूप में हुई है, जो अपनी मां के साथ खेत में चारा लेने गया था। इसी दौरान अचानक मौसम बिगड़ गया और आकाशीय बिजली गिरने से रेहान उसकी चपेट में आ गया। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बालक को जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एएसआई मनोज कुमार ने बताया कि रेहान 5वीं कक्षा का छात्र था। इस हादसे से गांव में शोक की लहर है और परिजन विलाप करते नजर आए। करीब 3:45 बजे आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चा रेहान सन ऑफ शौकत जाति में उम्र 13 साल निवासी चिकानी की मृत्यु होगी, जिसकी अब डेड बॉडी परिवारजन हॉस्पिटल आए। उस सूचना पर हॉस्पिटल पहुंचा, लाश को मोर्चरी में रखाया। और वहीं खैरतल के बीबी रानी रोड पर रविवार शाम बाइक भिड़ंत में एक वृद्धा की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा और पोता घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब बहरोड के सीलमपुर गांव निवासी 60 वर्षीय पांची देवी रिश्तेदारी में जा रही थी। हरसोली मार्ग पर उनकी बाइक को पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में पांची देवी गंभीर रूप से घायल हो गई और उन्हें तुरंत सामान्य चिकित्सालय ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं बेटे अशोक और पोते को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद टक्कर मारने वाला बाइक सवार मौके से फरार हो गया। ये बीबरानी उड़लाड़ी ने बगेरी से पहले ऐसर का पेट्रोल पंप है, वहाँ पर घटना घटी है। बाइक वाला ने पीछा से इसके टक्कर दिए, टक्कर देते गिर गई, इसका लग गई। एक लड़का था, एक पोता था, दोनों तीनों को लगी है। पोता के आंखों में और यहाँ नाक का लगी है और लड़का के यहाँ लगी है पैर में। तो मतलब कुल मिला के वो बच गए? दोनों बच गए, ये की मौत हो गई, ब्रेन फट गया इसका। तो उनको पहले खाने के गए थे? पहले यहाँ लेके आए थे। शहर में जल निकासी प्रबंधन की पोल जरा सी बारिश में खुल रही है। नाले उफन रहे हैं और आवाजाही मुश्किल हो रही है। ऐसे में आगामी मानसून से पूर्व नगर निगम की तैयारी का अनुमान लगाया जा सकता है। कुछ अरसे पहले दिल्ली से किराए पर विशेष उपकरण मंगवाकर नाला सफाई करवाने के दावे किए गए, लेकिन बार बार दावों के बावजूद ऐसे हालात बन रहे हैं। नागरिकों के अनुसार मानसून पूर्व नाला सफाई कारगर ढंग से कराई गई होती तो 15 जून को प्री मानसून की बारिश के बाद जगह जगह गंदा पानी नहीं भरता। उधर एडवोकेट ओमवीर यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का आह्वान किया था। साथ ही सांसद एवं मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। वहीं यादव ने कहा कि नगर निगम प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए।
उधर समाज सेवी किशोरी लाल चौहान ने बताया कि कुछ समय बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई जगह नाले नालियों की सफाई नहीं की गई। इस वजह से रविवार दोपहर बाद हुई बारिश से नालों का पानी सड़कों पर भर गया। इसके चलते नगर निगम प्रशासन को तुरंत ध्यान देना चाहिए। उधर शहर के कई क्षेत्रों में बारिश में नाले उफन रहे हैं। गायत्री मंदिर रोड और एसएमडी सर्किल के अलावा अनेक स्थानों पर पानी भर जाता है। उधर अलवर के ब्रह्मचारी मोहल्ले में इंद्र हलवाई के सामने नाले का पानी घरों और दुकानों में भी घुस जाता है। क्षेत्रीय निवासी लव कुमार विजय ने बताया कि नाले के पटाव को तुड़वाकर थोड़ी थोड़ी दूरी पर सफाई के लिए स्थान खोलना चाहिए। यहाँ विद्युत ट्रांसफार्मर के पास गंदगी और कीचड़ आदि से हादसा भी हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेन तो ये पटाव की वजह से यहाँ नाले की सफाई प्रॉपर्ली हो नहीं पाती है। आते हैं आगे से थोड़ा बहुत सफाई करके चले जाते हैं, बाकी एज इट इज़ ये ऐसा पड़ा हुआ है। जब तक ये पटाव नहीं टूटेंगे तब तक इसकी प्रॉपर सफाई नहीं होगी। और ये कई बार प्रशासन को पहले भी बताया था, लेकिन इसके बाद कोई ध्यान नहीं देता। आते हैं खाली देख दाख के चले जाते हैं। किनके द्वारा करा गया है? ये सरकारी है जी, सरकार के द्वारा किया गया है। इसको हटवाना चाहिए। इसको मेन जो है जगह कम से कम इतनी थोड़े थोड़े पटाव बीच में पहले थे, गैप पहले ज़्यादा थे कि जिनका घरों का रास्ता है उनके तो प्रॉपर बने हुए थे, ठीक है। उसके बाद तो पूरा खुला हुआ था जिससे जेसीबी मशीन से आराम से निकल जाता है। अब यहाँ से आगे जो आप चले जाओगे पूरा का पूरा दबा हुआ है। मैं नगर निगम से आयुक्त से बोलना चाहता हूँ कि जो गंदगी उठाई गई वो आधी उठाई गई ताकि साफ़ नहीं हुई, और ऊपर से इनने जो फॉर्मेलिटी पूरी करके उन्होंने अपना काम कर दिया। बाकी गंदगी तो वैसे की वैसे भरी हुई है। और बरसात का मौसम आने वाला है, और बरसात ऊपर आ रही है, और बरसात के मौसम में भी इतनी अच्छी अगर सफाई नहीं होगी तो और गंदगी फैल जाएगी, बीमारी फैल जाएगी। और नाले जो नीचे पटाव हैं उनको तो लेते नहीं है, ऊपर से चले जाते हैं सफाई करके। बाकी सफाई के नाम पे ऐसा कुछ भी सफाई नहीं है। बताया जाता है दिल्ली से नगर निगम के लिए जो मशीनरी आई है साफ सफाई के लिए, वो कहाँ यूज हो रही है, कुछ कह सकते हैं? मेरे को सब इसमें जनरल नॉलेज नहीं है। मशीन तो आई है लेकिन यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा उनका। फिर हमने अभी तक देखी नहीं है मशीन है भी कहाँ, या आई या नहीं आई है, या वैसे प्रशासक वैसे ही बोल रहा है। और सड़क पे या नाले के पास हमने कोई नहीं देखा। कल जो एक ही बरसात के अंदर जो नालों का पानी, नालों की गंदगी रोडों पे आ गई है। पैदल चलना और बाइक से या गाड़ी से चलना तो बड़ी मुश्किल हो गया है। शहर के अंदर सफाई के लिए विशेष तौर से ध्यान दिया जाना चाहिए, जबकि कुछ % भी नहीं दिया जा रहा है। जब से बीजेपी सरकार केंद्र में बनी है, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है स्वच्छ भारत अभियान, और अपने अलवर को भूपेंद्र जी यादव जैसे एक सांसद मिले जो सप्ताह में 2 बार यहाँ अलवर में रहते हैं। एक साल में 10 जून के पश्चात 10 जून को 2024 को मोदी सरकार ने तीसरी बार शपथ ली थी। भूपेंद्र जी सांसद बने थे यहाँ से। उसके बाद एक साल में लगातार सड़कों की, नालों की साफ़ सफाई लगातार हो रही है, और अब बारिश के मौसम में भी नालों की सफाई हो रही थी। अब जहाँ कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत है वो इस बारिश के मौसम में करवा देनी चाहिए। नगर निगम की टीमें लगी हुई हैं, हमारे सांसद जी युवा हैं, काफ़ी मेहनती हैं और इस दिशा में पूरे प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ नालों की समस्या है वहाँ नगर निगम की टीम जाके देखेंगी। कुल मिलाकर मानसून की बारिश शुरू होने से पहले इन इंतजामों में सुधार की जरूरत बनी हुई है। बढ़ते अगली खबर की ओर जान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अपने पिता को याद कर भावुक हो उठे। उनके पिता एवं मेघवाल विकास समिति के पूर्व जिलाध्यक्ष लेखराम ठेकेदार की 16वीं पुण्यतिथि सोमवार को मनाई गई। इस मौके पर जूली ने कहा कि जिन कंधों पर बैठकर उन्होंने चलना सीखा, आज वह साथ नहीं है, लेकिन उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। स्वर्गीय लेखराम ठेकेदार को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रेवाड़ी नारनौल रोड स्थित उनके पैतृक गांव काठुवास में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान राजस्थान और हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इसके अलावा जयपुर और अलवर में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एएसआई मोर मुकुट ने बताया कि उन्हें मुखबिर ने प्रतापबंद की झाड़ियों में इस शातिर की मौजूदगी की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 51 पौवे बरामद कर शोलालपुरा निवासी महेंद्र कोहली को पकड़ लिया। दिनांक 15/25 को दौरान गश्त सूचना मिली मुखबिर के द्वारा कि प्रतापबंद रोड की साइड में झाड़ियों में एक व्यक्ति अवैध शराब बेच रहा है। जिस सूचना पर मैं मौके पर गया, वहाँ जाके मालूम किया और देखा
और एक व्यक्ति महेंद्र सदफ जम्मन जाति कोली निवासी शिवलालपुरा थाना कोतवाली का रहने वाला था, जो उसके कब्जे से 51 पौवे अवैध देसी शराब के मिले, जिसका लाइसेंस और परमिट पूछा तो कोई वैध लाइसेंस नहीं होना बताया। मौके पर ई साक्ष्य व जब्ती की कार्रवाई की। बाद कार्रवाई मौके से रवाना होकर यहाँ आया और प्रकरण दर्ज कराया। अलवर के कई इलाकों में पानी की समस्या बरकरार है। मेहंदी बाग लालडीगी क्षेत्र के लोग सोमवार को मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे, साथ ही नई बोरिंग का मिलान पाइपलाइन से करने की मांग की। यहां मौजूद महिलाओं का कहना था कि पिछले कई वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है। उन्हें दूर दराज से पानी लाकर या टैंकर मंगाकर काम चलाना पड़ रहा है। पानी नहीं आ रहा, हमारे पानी नहीं आ रहा। कितने समय से नहीं आ रहा? उनको 10-12 साल हो गए, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। अब कितने दिनों से नहीं आ रहा? क्या समस्या है? जो पानी तो आ ही नहीं रहा, बस कभी कभी आवे तो आप मिले हैं, क्या शिकायत करी आपने? हमने ये शिकायत करी है कि नई बोरिंग हुई है, उसमें से जुड़ जाए हमारा। नई बोरिंग हुई है आप लोगों के यहाँ? हाँ, उसमें से जुड़ जाएगी, पानी आ जाएगा। कैसे काम चला रहे हो? पानी नहीं आ रहा? कभी टैंकर डाला है, कभी आ जाए थोड़ा बहुत। से आए हैं, पानी की समस्या है। हम वाटर बॉक्स डाके आए हैं। हम तो वहाँ कनेक्शन जुड़वाने की बात करिए तो मतलब 5-7 साल भी गए थे और वाटर बॉक्स में जो सर बैठे थे उन्होंने भी मतलब वहाँ से आए। अब 2-4 दिन लग जाएंगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा। कैसे काम चला रहे हो? अभी मतलब पहले बीच में तो सरकारी टैंकर आता था, लेकिन अब वो बंद कर दिए। अब खुद का टैंकर डलवाते हैं हम। हमारे मोहल्ले में पानी की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। कम से भी कम 5-7 साल से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। सारा मोहल्ला परेशान हो रहा है, त्राई हो रही है पानी की। तो पानी की उसको जुड़वाने के हमारे मोहल्ले में उधर कनेक्शन वो हुआ है, नई बोरिंग हुई है पारोस के सामने। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे उधर जुड़नी चाहिए, जिससे कि पानी नहीं आता तो कैसे काम किसी और की तरफ नहीं जानी चाहिए। हाँ, पानी नहीं आता इसीलिए तो हमारी तरफ जुड़नी चाहिए और जिससे कि आगे मोहल्ले में पहुंच जाए। कैसे काम चला रहे हो? पानी टैंकर मंगा के काम चला रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आगामी 21 जून को है। प्रतिदिन का योगाभ्यास शारीरिक शक्ति, लचीलापन और आंतरिक शांति प्रदान करता है। इसी क्रम में पूर्वाभ्यास को लेकर हार्टफुलनेस मेडिटेशन सेंटर अंबेडकर नगर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास किया गया। श्वास छोड़ें तथा हाथों से अपने पंजों को पकड़ें। श्वास लें, एड़ियों को यथासंभव मूलाधार के पास लाएं। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों। साथ ही इसके बाद सामूहिक ध्यान हुआ। इस मौके पर ब्राइटर माइंड के जुड़े बच्चों ने आंखों पर पट्टी बांधकर हैरत अंगेज प्रस्तुतियां भी दी। साथ ही बताया कि किस तरह मस्तिष्क की क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। उपला सोनावा समिति की ओर से सोमवार को अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर स्थित चामुंड माता मंदिर का स्थापना दिवस मनाया गया। साथ ही भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। सेवादार किशन लाल सैनी ने बताया कि चामुंडा माता मंदिर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पिछले 36 वर्षों से भंडारा हो रहा है। इससे पूर्व रात्रि में भजन कीर्तन हुए और सोमवार सुबह पूजा अर्चना के बाद भोग लगाकर भंडारा किया गया। इंदिरा गांधी स्टेडियम है साहब, हमारी चामुंड माता का भंडारा है। ये स्थापना दिवस जब हमारे बुजुर्गों ने पधराई थी उसके उपलक्ष्य में करते हैं ये साहब हर साल। ये समिति है साहब हमारे उपला सोनावा से। कितने वर्षों से करते हैं? ये हमको 36 साल हो गए साहब करते हैं। उससे पहले हमारे बुजुर्ग करते थे। अब आप कितने लोगों का भंडारा हो जाता है? 5-7 हजार आदमियों का भंडारा बैठता है साहब। प्रसाद में साहब खीर है, मालपुआ है, सब्जी है, 5 तरह का पानी है, पूरी है, कोड़े की सब्जी है। हेल्प ऑल फाउंडेशन और रोटरी क्लब द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें रक्तवीरों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, साथ ही मानवता की सेवा में अपना योगदान दिया। शिविर में भाग लेने वाले कई प्रतिभागियों ने यह संकल्प लिया कि वे भविष्य में भी यह सिलसिला जारी रखेंगे। आयोजन में संस्था के सदस्य चंद्र प्रकाश, हितेश रावत, विकास गुप्ता, रूपचंद सैनी, विजय यादव और राहुल यादव आदि की सक्रिय भूमिका रही। इस आयोजन के जरिए रक्तदान महादान का संदेश भी दिया गया।
अलवर के पुलिस कंट्रोल रूम के समीप स्थित जांगीर धर्मशाला में जांगीर ब्राह्मण महासभा जिलाध्यक्ष पद के चुनाव संपन्न हुए। इसमें कजोड़मल जांगीर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी हनुमान प्रसाद जांगीर को 217 मतों के अंतर से हरा दिया। गौरतलब है कि रविवार शाम 5 बजे तक मतदान हुआ था और इसके बाद देर रात तक मतगणना की गई। इसमें कजोड़मल जांगीर को 1372 और प्रत्याशी हनुमान प्रसाद को 1155 मत हासिल हुए। विजयी अध्यक्ष का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। अलवर के मोहल्ला ब्रह्मचारी स्थित श्री श्याम मंदिर के सामने कई महीनों से सड़क क्षतिग्रस्त हालत में है। मंदिर के महंत एवं स्थानीय नागरिकों ने बताया कि इसकी शिकायत अधिकारियों से कई बार कर चुके हैं। सुबह जब भक्त श्याम मंदिर में पूजा करने पहुंचते हैं तो रास्ते में भारी गंदगी नजर आती है। इस मार्ग पर लोग चोटिल भी हो जाते हैं। पहले सीवरेज लाइन और उसके बाद जलदाय पाइपलाइन से जुड़े कामों के कारण सड़क बदहाल हो गई, लेकिन इसे दुरुस्त नहीं करवाया जा रहा है। ये सारी सड़क तोड़ दी, बनाने कोई आता नहीं है। हमारे यहाँ से व्हीकल जाते, रोज एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की? हमने शिकायत कई बार करी, कोई सुनता नहीं है। कोई नहीं सुनता। स्कूल के पास में बच्चे भी जाते बच्चे आते हैं, लेकिन वो भी गिरते पड़ते हैं। और मंदिर है अलवर का मेन, और मंदिर है, हमारे यहाँ दुकानें लगती हैं, कस्टमर गिर जाते हैं, महिलाएं गिर जाती हैं। ये ब्रह्मचारी मोहल्ला है। मैं श्याम मंदिर से बोल रही हूँ। मैं यहाँ की व्यवस्थापिका हूँ श्याम मंदिर की। गंदगी को लेके क्या कहेंगे? गंदगी को लेके इतने परेशान है। फरवरी से ये सड़क तोड़ के पटक रखी है, अब दोबारा फिर तोड़ गए, तो यहाँ से निकलना करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बड़े परेशान है, कोई सुनता ही नहीं है। पता नहीं तोड़ के तो पटक दी, अब सीवरेज लाइन डली भी नहीं है अभी, पता नहीं कब डलेगी, कब क्या होगा। आने जाने वाले भक्तों को इतनी परेशानी हो रही है। बेचारे जाने कैसे कैसे आते हैं, जिनकी रोजीना आने की आस्था है वो बहुत परेशान हो रहे हैं। तो इसका कुछ करो, आप डालो। तो आप लोगों ने कोई शिकायत की इसके? शिकायत किससे करें, कोई सुनता ही नहीं। मोहल्ला ऐसा है, कोई साथ लगता नहीं है, क्या किया जाए बताओ। श्याम मंदिर का पुजारी हूँ। यहाँ पर सीवरेज लाइन गिरने के लिए लाइन खुदी, उसमें उन्हें छोड़ के भग गए वो। और हालात ये हो रहे हैं कि कीचड़ हो रही है, बृतर खड्डे हो रहे हैं, उसमें स्कूल आने जाने वाले गिर रहे हैं और प्रशासक है जो इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। तो आपसे निवेदन है कि इसको देखें और इसको सही कराएं। जब गंदगी के लिए बहुत बुरा हाल है। बरसात से देखो कैसा बुरा हाल हुआ है, रोज लोग बाग गिर रहे हैं यहाँ पे। इतनी बड़ी दिक्कत आई पड़ी है। कोई भगत आता है तो ये कहते हैं यार वहाँ जाने में बेकार है, रोड खराब है वहाँ का, कोई आना ही नहीं चाहता यहाँ पे। क्या करें? तो कम से गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि नाली खोल के पटक दिए और लाइन डाल के पटक दी, कुछ भी नहीं करा तो दोबारा आकर नहीं देगा किसी ने। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर।
यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिवनरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगीड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है।
हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सिलीसेड क्षेत्र में बोरिंग खुदाई स्कीम के विरोध में सोमवार को 19वें दिन भी धरना जारी रहा। वहीं 19 जून को अलवर कलेक्ट्रेट का घेराव करने किसान ट्रैक्टरों से कूच करेंगे। गौरतलब है कि यहां 35 बोरिंग लगाना प्रस्तावित है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रेम पटेल ने धरना स्थल पर 19 तारीख को अलवर कूच का ऐलान किया। उधर उप प्रधान महेश सैनी और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महामंत्री ने बताया कि प्रशासन किसानों की सुध नहीं ले रहा है। ऐसे में 19 जून को 40 गाँव के किसान अलवर मिनी सचिवालय पहुंचेंगे। आज 19वां दिन है धरने का। हमने कल रणनीति बनाई कि हम 19 तारीख को ट्रैक्टरों से रैली बना के 2.5 पेड़ी से हम घोड़ाफेड़ चौराहे जाएंगे, नयाबाज चौराया, SMD चौराया और काली मोरी होते हुए हम कलेक्ट्रेट जाएंगे रैली बना के। कलेक्ट्रेट पे हम अपना भाषणबाजी करके हम आधा घंटा में रुकेंगे, उसके बाद धरना स्थल पर आएंगे। और अगर सरकार ने फिर भी हमारी बात नहीं सुनी और ये बोरिंगों को रद्द नहीं किया, गांवों को के साथ में जो छेड़छाड़ वन के क्षेत्र के रूप में कर रहे हैं, कहीं पानी से उजाड़ रहे हैं, ये जो क्रिया है इनको वापस सरकार नहीं लेगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और 19 तारीख को ही हम अगर पॉजिटिव कोई रिपोर्ट नहीं आती है तो 3 दिन बाद में एक बहुत बड़ा आंदोलन हम यहाँ चलाएंगे। और वो आंदोलन का रूप कैसा होगा वो सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। समय रहते सरकार इस प्रोजेक्ट को खत्म करे जिससे शांति बहाल हो और जो अन्य जो मांग हैं 19, 20, 21 जो मांग हैं उन मांगों को भी ध्यान में प्रशासन दे, उनका भी समाधान करे। हम यही कहते हैं, हम शांति प्रिय आंदोलन से चलेंगे। सैकड़ों ट्रैक्टर होंगे, जनता होगी, पब्लिक होगी और यह खाना खाने फिर अपनी योजना दोबारा हम बताएंगे। आज हमारी कमेटी ने फैसला किया है कि हम आने वाली 19 तारीख को जो प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा है और किसान जो अन्नदाता है देश का वो धरने पे बैठा हुआ है अपनी मांग को लेकर के, नहीं उसके विरोध में आंदोलन को तेज करने के लिए हम 19 तारीख को यहाँ से बहुत बड़ी विशाल पूरे एरिया के हर गांव से जितने भी गांव में ट्रैक्टर हैं हर घर से ट्रैक्टर आएगा, एक भी ट्रैक्टर नहीं रहेगा गांव में और वो शहर में होकर के नहीं कलेक्ट्रेट पे आएगा। और हमारा जो विरोध प्रदर्शन है कलेक्ट्रेट में जाकर नहीं, कलेक्टर साहब के सामने जो यहाँ अलवर में जो हमारे कलेक्टर हैं, जो मेन मुखिया होता है अलवर का, एक पूरे जिले का, उनके वहाँ पे विरोध प्रदर्शन करेंगे और अपना रोष जाहिर करेंगे कि हमारी मांग नहीं मानी जा रही है लोकतंत्र में शांतिपूर्वक तरीके से। कृषि विभाग ने महिला किसानों को आधुनिक कृषि को लेकर टिप्स दिए। यह प्रशिक्षण सोमवार को मुंडावर क्षेत्र की मुंडनवाड़ा कला पंचायत में संयुक्त निदेशक विजय सिंह के निर्देशानुसार संपन्न हुआ। महिला कृषकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम आगामी 1 माह तक जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में आयोजित किया जाएगा।
सहायक कृषि अधिकारी दिनेश तक्षक ने बताया कि खेती में पुरुषों से ज्यादा योगदान महिलाओं का है। ऐसे में उन्हें आधुनिक तकनीकी, उन्नत बीज, खरपतवार नियंत्रण और रासायनिक खादों के संतुलित उपयोग की जानकारी दी गई। साथ ही विभागीय योजनाओं के बारे में बताया गया। इस अवसर पर कृषि पर्यवेक्षक शीशराम जाट और अशोक कुमार भी मौजूद रहे। मालाखेड़ा क्षेत्र में तूफानी बारिश ने रविवार दोपहर बाद जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। पक्के मकान के गिरने, टीन शेड उड़ने, बड़े पेड़ों के धाराशायी होने जैसी घटनाएं सामने आई। गनीमत रही कि जन हानि नहीं हुई, हालांकि लोगों को खासा नुकसान हुआ है। इसके अलावा कई जगह विद्युत पोल गिर गए और तार भी टूट गए। क्षेत्र के पृथ्वीपुरा में सुरजन मीणा और हरिपुरा में रघुवीर रैबारी के घर की टीन शेड उड़ गई। साथ ही भडोली गांव में आजाद खान का पक्का मकान धाराशायी होने के साथ ही शहाबुद्दीन के घर का टावर गिर गया। इसी गांव में कसम खान के घर लग्जरी गाड़ी पर बड़ा पेड़ गिर गया और कार क्षतिग्रस्त हो गई। पूर्व सरपंच इंद्रमल मीणा, राकेश बैरवा और अनिल सिंह आदि यहां पहुंचे और जायजा लिया। पूर्व सरपंच मीणा के अनुसार संबंधित विभागों को जानकारी दे दी गई है। उधर तहसीलदार मेघा मीणा ने बताया कि तूफानी बारिश से क्षेत्र में कई जगह नुकसान हुआ है। साथ ही विद्युत पोल एवं केबल टूटने के कारण बिजली की सप्लाई बाधित रही। इसे दुरुस्त करने के लिए कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया गया है। मैं खड़ा हूँ पृथ्वीपुरा गांव में। आज बादलों की तेज गड़गड़ाहट, बिजली की तेज आवाज़ और बारिश इतनी तेज और तूफानी हवाओं ने ज़बरदस्त तबाही मचाई है। आप देखिए, ये मकान है, इसके टीन शेड उड़कर दूर जा गिरे हैं। कहीं हरिपुरा में और भड़ोली में पोल टूट गए हैं, मकान गिर गए हैं। लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई जन धन की हानि नहीं हुई है। और सरकार से, प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि तुरंत जो विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है उसको सुचारू रूप से चालू करें और जिन गरीबों के मकान और टीन शेड का नुकसान हुआ है उनको तुरंत राहत पहुंचाने का काम किया जाए। और वहीं मालाखेड़ा क्षेत्र में बारिश और तेज हवा के बीच भी विद्युत प्रवाह जारी रहने के कारण मवेशी चपेट में आ गए। पीला ढाबा के पशुपालक गिरधारी लाल यादव की भैंस को करंट लगने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जब परिवार के लोग बचाने के लिए पहुंचे तो जमीन पर भी करंट आ रहा था। ऐसे में बड़ा हादसा टल गया। उधर सरपंच सुनीता यादव ने बताया कि तेज अंधड़ आने के साथ ही विद्युत सब स्टेशन के कर्मचारियों को बिजली प्रवाह बंद करने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान बारिश आ गई और हाई वोल्टेज लाइन से घरेलू लाइन की केबल छू जाने से तार नीचे आ गिरा। ऐसे में पशुपालक की भैंस की जान चली गई। मालाखेड़ा के ग्राम बिचपुरी में शीलचंद यादव की ओर से ग्रामीण प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान 10वीं और 12वीं में श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अलवर के पार्षद सतीश यादव रहे, जबकि अध्यक्षता पूर्व सरपंच इंद्रमल मीणा ने की। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र बैरवा एवं शेर सिंह हंसावत की उपस्थिति रही। वक्ताओं ने कहा कि दृढ़ संकल्प, लगन और परिश्रम से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। मालाखेड़ा क्षेत्र के हल्दीना औषधालय एवं वेलनेस सेंटर पर रोगियों की संख्या बढ़ रही है। इसकी वजह है कि आयुर्वेद को लेकर लोगों में रुझान बढ़ा है। यहाँ पंचकर्म पद्धति से भी रोगोपचार किया जाता है। आयुर्वेद चिकित्सक मुकेश कुमार ने बताया कि अस्पताल में आउटडोर पहले से काफी अधिक हो गया है। यहाँ विभिन्न प्रकार के रोगोपचार किए जाते हैं। इसके साथ ही लंबे समय से जकड़े हुए जोड़ों का इलाज भी पंचकर्म विधि से होता है। ये राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय हल्दीना है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर हल्दीना में क्रमोन्नत हो चुका है और जो अंदर रोगी है वो स्कंद शूल का है। आयुर्वेद के उसमें उसको एलोपैथी में फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। रोगी पिछले 6-7 महीने से उसका जो राइट शोल्डर है वो लॉक हो गया, यानी हाथ के मूवमेंट में उसको प्रॉब्लम आती है। बालों में कंघी करना, सोन के कपड़े पहनना, इस प्रकार की उसको समस्या रहती है। तो उसका जो हम भाप से कर रहे हैं वो स्टीम दे रहे हैं उसको, यानी स्वेदन क्रिया कर रहे हैं। पहले उसका ऑयल लगाकर स्नेहन किया और उसके बाद स्वेदन किया। जैसमंद बांध से जुड़ी नहर का निर्माण सिंचाई के लिए कराया गया था, लेकिन संबंधित विभाग की लापरवाही के चलते नहर पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। इसकी रखरखाव और मरम्मत के लिए समय समय पर बजट भी उपलब्ध होता है। साथ ही सिंचाई विभाग के कर्मचारी तैनात हैं। इसके बाद भी जैसमंद बांध से निकलने वाली पक्की नहर
कि क्षेत्र में लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। कुछ ग्रामीण कहीं तो अपना ईंधन रखते हैं और कहीं उपले बनाते हैं। ऐसे में सिंचाई विभाग की यह नहर क्षतिग्रस्त होने लगी है। इसके अलावा कई स्थानों पर सिंचाई विभाग की अनुमति के बिना नहर से होकर खेतों के लिए रास्ता बना लिया गया है। इसके चलते बारिश के दिनों में इस नहर को भारी नुकसान होने की आशंका है। उमरैण पंचायत समिति की पंचायतों में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जारी है। इसी क्रम में धार्मिक स्थल गरवाजी महाराज स्थान पर एवं झरने के समीप साफ सफाई की गई। इसका नेतृत्व विकास अधिकारी आरती गुप्ता ने किया। पहाड़ों से बहने वाले झरने पर भी पॉलीथीन प्लास्टिक को एकत्रित कर हटाया गया। वहीं आसपास के ग्रामीणों को साफ सफाई और जल संरक्षण के लिए जागरूक बनाया गया। इसके अलावा कर्मचारियों को शपथ भी दिलाई गई। अभियान के तहत साहोड़ी ग्राम पंचायत भवन पर भी श्रमदान हुआ। यहाँ पौधरोपण करने के लिए गड्ढे भी खोदे गए हैं। परसा का बास गांव में खेड़ापति भौमिया बाबा के स्थान पर ग्रामीणों ने विशाल भंडारे का आयोजन किया। इस दौरान भक्तों ने भौमिया बाबा की पूजा अर्चना की। साथ ही क्षेत्र में सुख समृद्धि एवं अच्छी बरसात को लेकर कामना की गई। महिलाओं ने इस दौरान भजन भी गाए। ग्रामीण जयराम खटाना ने बताया कि करीब 50 वर्षों से गांव में भंडारा किया जाता है। इस मौके पर जयराम खटाना, मान सिंह, अमर सिंह, जितेंद्र गुर्जर, संजय और मोहनलाल आदि उपस्थित रहे। अकबरपुर पंचायत भवन और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में रोजाना सुबह 8 बजे से 9 बजे तक ग्रामीणों को योगाभ्यास करवाया जाता है। इसके तहत सूर्य नमस्कार, प्राणायाम एवं अन्य आसनों के अभ्यास करवाए जाते हैं। योग प्रशिक्षक अनिल कुमार ने बताया कि योग करने से कमर दर्द, पैरों में सूजन और कब्ज आदि का निवारण हो जाता है। उधर ग्रामीण लेखराम गुर्जर ने बताया कि योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी को रोजाना कम से कम 5 मिनट योग करना चाहिए। इसमें सूर्य नमस्कार विशेष उपयोगी है। मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं योग प्रशिक्षक अकबरपुर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ और हमने योगा सेशन चला रखा है राज्य सरकार द्वारा, जिसके अंतर्गत सुबह 8 से 9 बजे का टाइम है। सभी ग्रामवासियों को योग करने के लिए जागरूक कर रहे हैं और सुबह अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ योग करने के लिए हमारे बीच पधारते हैं। योग के बहुत ही लाभ हैं और हमारा मोटो भी है, स्वास्थ्य व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रखा जाए। तो हम योग के द्वारा सभी को स्वस्थ रखने की प्रेरणा देते हैं। ग्राम पंचायत अकबरपुर के अंदर योगाभ्यास किया गया और हमारे देश में 30 दिवसीय योगाभ्यास उसके मुताबिक मनाया गया अकबरपुर ग्राम पंचायत में और कंटिन्यू योगाभ्यास यहाँ पे होता रहता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का भी सबसे ज़्यादा जोर योगा पर है, क्योंकि योगा एक ऐसी शक्ति है जिसको जो जितना करेगा उतना ही शरीर स्वस्थ रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी और योगाभ्यास से पुरानी बीमारी को भी दूर किया जा सकता है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि बाबा रामदेव को पैरालाइज हुआ था, उन्होंने भी योगा के द्वारा ही अपने पैरालाइज को ठीक किया और आज योग गुरु के नाम से विख्यात हैं, पूरे विश्व में विख्यात हैं बाबा रामदेव। तो हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का सबसे ज़्यादा जोर योगा पे है। उनका कहना है कि ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट हमको योगा हर बच्चे को, हर इंसान को, बुजुर्ग हो चाहे जवान हो चाहे बच्चे हो, 5 मिनट तो ज़्यादा भी नहीं तो 5 मिनट का योगा तो हमेशा करना चाहिए। अकबरपुर और उमरैन क्षेत्र में बारिश के चलते बाजरे की सूखती हुई फसल को जीवन दान मिला है। प्री मानसून की बरसात के चलते किसान खुश नजर आए। वहीं शेष रहे काश्तकार भी अब खरीफ में ज्वार, बाजरा, तिलहन और अन्य फसलों की बुआई कर देंगे। इसके अलावा ज्वार की फसल बड़ी हो गई है, लेकिन रविवार को तेज हवा के साथ आई बरसात से यह फसल खेतों में पसर गई। नहीं, नुकसान कोई नहीं, फायदा ही फायदा है। और यहाँ बढ़िया सुहाना मौसम होगा। तो 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही, गर्मी से कुछ राहत मिली है। कुछ बाजरे की फसल हमने बुआई कर दी, वो खराब बाजरे की बुआई करी तो कुछ खराब होगी तो दोबारा बुआई हो सकती है। अच्छा, और ये जो ज्वार है ये पड़ गई, ये तो चारा है भैंसों का हमारा। ये फसल तो पानी वानी की वजह से थोड़ी पड़ गई, इसमें कोई नुकसान नहीं। अकबरपुर कस्बे के बड़ नीचे मोहल्ले में सोमवार को सुबह बंदरों ने हमला कर राष्ट्रीय पक्षी मोर को घायल कर दिया।
वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर घायल मोर को उपचार के लिए मुख्यालय ले गई। कस्बे में बंदरों का उत्पात काफी बढ़ गया है। सोमवार को यहां मोर को करीब 20 बंदरों के झुंड ने घेर लिया। लोगों ने बमुश्किल इन्हें भगाकर मोर को बचाया। साथ ही कंपाउंडर ब्रजेश शर्मा ने घायल मोर को प्राथमिक उपचार देकर वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। ग्रामीण कालीचरण गुप्ता, सीताराम नैनीवाल और सचिन प्रजापत ने घटना की जानकारी दी। मोर मैन मार्केट के अंदर आ गया, उसको बंदर और कुत्तों के द्वारा पकड़ा गया, काफी घायल कर दिया। ग्रामीणों के द्वारा, मोहल्ले के युवाओं के द्वारा बंदरों से, कुत्तों से बचाया गया है और हमने वन विभाग को सूचित कर दिया गया है। वन विभाग के कर्मचारी इस मोर को लेने के लिए आ रहे हैं। मेरा नाम सतवीर प्रजापत है। इसको बंदर और कुत्तों द्वारा घायल कर दिया गया है बाजार में, तो इसको हमारे द्वारा रेस्क्यू किया गया। अब इसको इलाज के लिए भेजा जा रहा है। वन विभाग की टीम आ रही है? हाँ, उसको सूचित कर दिया गया है। वन विभाग की टीम आ रही है। कितने बंदर है अपने गाँव में? बंदर करीब हजारों की संख्या में है अकबरपुर में। इनका कोई बंदोबस्त नहीं किया जा रहा है। भजनलाल सरकार द्वारा चलाए जा रहे वंदे गंगा अभियान को लेकर सोमवार को खैरथल में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बैठक ली। जिला कलेक्टर कार्यालय में इस दौरान सभी अधिकारी मौजूद रहे। उधर नई अनाज मंडी में व्यापारियों की ओर से कैबिनेट मंत्री मीणा का स्वागत किया गया। किरोड़ी लाल मीणा ने मिलावट करने वालों से दूरी बनाए रखने के लिए कहा, साथ ही किसानों का सहयोग करने के लिए निर्देशित किया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने वंदे गंगा को लेकर खैरथल तिजारा जिले में हुए कार्यों की जानकारी दी। इस मौके पर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी, खैरथल पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी, भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी मौजूद रहे। साथ ही अन्य अफसरों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। अभियान जो पूरे प्रदेश में चल रहा है, उसकी समीक्षा की दृष्टि से मैं आया और इससे अभियान के तहत बहुत काम हुए हैं। जैसे कई सिल्टेड तालाब का डिसिंफेक्ट किया गया। हरियाणा राजस्थान की दृष्टि से गड्ढे खोदे गए हैं, कुछ वृक्ष भी लगाए गए हैं और इस खैरथल जिले में करीबन 15 लाख पेड़ का लक्ष्य रखा गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि सर्व जातीय विवाह सम्मेलन समाज को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मेलनों से न केवल आर्थिक भार कम होता है, बल्कि जरूरतमंदों की जरूरत भी पूरी हो जाती है। जूली तिजारा के बिलासपुर में कांग्रेस नेता इमरान खान के जन्मदिवस पर आयोजित सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन में पहुंचे। उन्होंने कहा कि सर्वधर्म सामूहिक विवाह जैसे आयोजन सामाजिक समरसता, सहयोग और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देते हैं। इस अवसर पर पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। नीट के परीक्षा परिणाम में रामगढ़ क्षेत्र के ग्राम जातपुर निवासी होनहार अजय चौधरी ने कामयाबी पाई है। उन्होंने ओबीसी कैटेगरी में 3236वीं रैंक पाई है। सीएलसी के इस छात्र ने सफलता का श्रेय गुरुजनों और अभिभावकों को दिया है। उनके पिता घासीराम और मां सुनीता देवी सहित शिक्षकों ने अजय को प्रोत्साहित किया। साथ ही इस विद्यार्थी ने कड़ी मेहनत में कसर नहीं छोड़ी। मोदी सरकार के 11 साल को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री शकुंतला रावत ने इसे देश के लिए बर्बादी का कार्यकाल बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आतंकवादी घटनाएं रोकने में विफल साबित हुई है। इसके अलावा अग्निवीर योजना के जरिए युवाओं को धोखा दिया गया। महंगाई और बेरोजगारी भी चरम सीमा पर है। उन्होंने नरेगा योजना का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाया है और नया कुछ नहीं किया। पूर्व मंत्री रावत के अनुसार हर मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे हो गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग 11 साल होने का जश्न मना रहे हैं। आप अनुभवी पार्टी के नेता हैं, किस तरह से मोदी सरकार के कार्यकाल को देखते हैं? आप ये देखिए कि अगर सरकार का मापदंड हम नापते हैं, एक आम व्यक्ति, आप दूर गांव ढाणी में जो व्यक्ति पूछा उससे भी जाकर के पूछेंगे ना कि इन 11 वर्षों में किस तरीके का काम हुआ है। डीजल 50 से 100 से ऊपर चला गया है, गैस का सिलेंडर 1000 से ऊपर चला गया है, बेरोजगारी के आंकड़े कहाँ जा रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार कैसे हो रहे हैं, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है, पूरे देश में ठप होती जा रही है। और नाम करते हैं
कि मोदी सरकार ये काम कर रही है। मुझे लग रहा है कि मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। बाकी देश के हित के लिए आप सोचिए कि कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं एक साथ, इतने लोगों को, ये पहलगाम है, पुलवामा है, तो ये किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तो और आप देखिए कि एक योजना हम अगर आज से गिनाना शुरू करें तो कांग्रेस पार्टी की जो योजनाएं थी उन्हीं के आधार पे ये देश चल रहा है, चाहे आईटी की योजना हो, जननी सुरक्षा हो, नरेगा योजना हो, हरित क्रांति हो, ऐसी योजना जो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने चलाई, उन्हीं के आधार पे देश चल रहा है। और अब देश को किस कगार पे ले जाकर के बेरोजगारी के वहां ले जाकर खड़ा करें। अग्निवीर, अरे कम से कम देश की सेना के उससे तो छेड़छाड़ नहीं करते कि एक बार बच्चा भर्ती हो जाता तो वो सोचता कि तू शहीद भी हो जाएगा तो तेरे को कोई चिंता नहीं है, देश की सेवा करते हुए शहीद हुआ है। तो इस तरीके के इन्होंने काम किए हैं। एक योजना बता दीजिए आप, नरेगा योजना गांव और ढाणी को टच करती है। पहले इन्होंने भाषण दिया कि गांव में दूर बैठे भाई को नीम का खाद मिलेगा। कौन सा खाद मिल रहा है? अरे डुप्लीकेट खाद दे रहे हैं, नकली खाद दे रहे हैं, नकली बीज दे रहे हैं। क्या सरकार है ये? 11 साल में देश को जिस कगार पे, बर्बादी के कगार पे ला करके खड़ा करने का काम किया बीजेपी की मोदी सरकार ने कहा। मैडम, अमेरिका की जो नीति है भारत के प्रति, या भारत की विदेश नीति है, क्या कहेंगे आपको? क्या भारत की विदेश नीति सफल नजर आती है, सफल नजर आती है, क्या लग रहा है? मेरे को कोई भी नीति आज की सफल नज़र नहीं आ रही है। कम से कम वो हमारा ज़माना था कि हम ये एक सोचिए कि एक महिला प्रधानमंत्री थी। और वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता दिनेश गुप्ता ने मोदी सरकार के 11 साल को शानदार बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर वर्ग के लिए योजनाएं लागू की हैं। किसानों की आय दुगनी करने, मजदूरों के हित, गरीबों के स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं। गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जा रहे हैं, साथ ही फ्री इलाज और राशन दिया जा रहा है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को सबक भी सिखाया गया। उन्होंने राम मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति और भारत को विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनाने जैसी उपलब्धियों का जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसको 11 साल पूरे हुए हैं। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वर्ष 2014 से भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। उस सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए जिनमें से आम जनता को बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा मिला है। इस प्रकार के जैसे कि जनधन के खाते खोले गए हैं, तो नल जल से घर जल की योजना करी है, और धारा 370 का उसको हटाया गया है, वायलेशन किया गया उसको हटा दिया गया था, और राम मंदिर का निर्माण किया गया है। वक्फ बोर्ड का बिल पर जो है लोकसभा में पेश किया गया है। आगामी वर्षों में एक वन नेशन वन इलेक्शन करने की प्रक्रिया के उसके बारे में संदर्भ में चर्चा की जा रही है। आम जनता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जैसे पीएम सूर्य घर योजना, एक ऐसी योजना चलाएगी जो हर घर सब बिजली को सब देने के लिए वो सरकार ने बड़ा वादा किया कि हर घर पे सब, जिसमें लागत भी कम आएगी और सरकार उसके अंदर अपनी तरफ कुछ बजट भी एक्स्ट्रा उनको दे दी, जिससे हर किसी को बिजली की तरफ ज़्यादा नहीं रहे। इस प्रकार की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा चलाई जा रही हैं, जिससे आम जनता में पूरे विदेश में हर जगह भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार का एक तरह का नाम हो रहा है। आम जनता को उसका बड़ा फायदा मिल रहा है। विदेशों के अंदर इस चीज़ का फायदा है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार एक मजबूत सरकार है। मजबूत सरकार के मजबूत निर्णय हैं, उन्हों को लेकर आम जनता में उत्साहित है और युवाओं में हम इस चीज़ को लेकर जिस प्रकार का मेरे को जिम्मेदारी दी गई है, मेरे को भी रैनी मंडल के लिए भेजा गया कि वहाँ जाकर इस प्रकार की योजनाओं के बारे में आम जनता से अपने कार्यकर्ताओं को बताया जाए, तो उस संदर्भ में मुझे भी जिम्मेदारी दी गई। सर, कश्मीर को लेकर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की नीति है? कश्मीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी नीति है, जिसमें कल धारा 370 को हटाने के बाद में कश्मीर के अंदर जिस प्रकार एक चुनी हुई लोकतंत्र की सरकार बनी है, उसके बाद में वहाँ के आम जन को जो आवाम है उसके अंदर एक खुलापन मिला है। वहाँ के लोगों को सब रहने का, जीने का, खाने पीने का अधिकार पूरी तरह से मिला है। आम जनता पूरी तरह से वहाँ पर जिस प्रकार पहले और देश और राज्यों में रहती है उस प्रकार वहाँ जनता अपना काम कर रही है और वहाँ रह रही है। तो जिस तरह से पाकिस्तान जो पानी जा रहा था सिंधु जल योजना का, उसको रोकने का निर्णय लिया, आपको लगता है कि उस पानी का भारत के हित में उपयोग हो सकता है? बिल्कुल उपयोग होगा उसका। पानी का जो सिंधु जल योजना थी, उस योजना को भारत सरकार ने अभी पहलगाम के हमले के बाद में उस संधि को रोक दिया गया। उस संधि का जो पानी जो इकट्ठा हो रहा है, उस पानी को सरकार की ऐसी नीति है कि उस पानी को अन्य जगह स्थानांतरित किया जाए जहाँ से वो पानी की आवश्यकता तो पूर्ति की जा सके और वो निचले इलाकों में जाके पानी को काम ले सके।
तिजारा क्षेत्र के ग्राम ईशरोदा स्थित श्री साईराम जी महाराज मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। महिलाएं अपने सिरों पर सजे हुए कलश धारण कर चल रही थीं। साथ ही बच्चे हाथों में झंडे लेकर जयकारे लगा रहे थे। वहीं 17 जून को रागिनी कंपटीशन एवं भंडारे का आयोजन विधायक महंत बालकनाथ के मुख्य आतिथ्य में होगा। वहीं इस अवसर पर सरपंच रतिराम यादव, भाजपा नेता देशपाल यादव, दीपक शर्मा, रणवीर यादव, निहाल और राजीव लंबरदार आदि उपस्थित रहे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। किरोड़ी मीणा ने कहा, भू माफियाओं के खिलाफ नहीं थमेगी कार्यवाही। वंदे गंगा को लेकर मिनी सचिवालय में ली बैठक। सांप काटने के बाद झाड़ फूंक के फेर में युवक की गई जान। खुशालगढ़ का निवासी था मृतक। आकाशीय बिजली गिरने से बालक की हुई दर्दनाक मौत। चिकानी में सामने आया हादसा। वहीं खैरथल में बाइक भिड़ंत में वृद्धा ने तोड़ा दम। और मानसून से पूर्व नाला सफाई के नाम पर निभी औपचारिकता। जरा सी बारिश से खुल रही जल निकास की पोल। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।